श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करिए, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। मित्रों, रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्चा करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। मित्रों, याद रखिए, सिगरेट जरूरी नहीं है लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। शराब जरूरी नहीं है लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। खाना बहुत ज़रूरी है लेकिन उसे उगाने वाला आज भी बहुत गरीब है। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। एक गधे और हाथी में आकाश के रंग को लेकर बहस छिड़ी। हाथी कहे नीला, गधा कहे लाल। फैसले के लिए शेर के पास पहुँचे। शेर ने कहा हाथी को 10 कोड़े की सज़ा। हाथी ने कहा मैं तो सही बात कह रहा हूँ, मुझे सज़ा क्यों? शेर ने कहा जब तुमको पता था कि ये गधा है तो तुमने इससे बहस ही क्यों की? मित्रों, जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। याद रखिए, जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को एक कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। अर्थात सबको जोड़िए, तोड़िए नहीं, क्योंकि मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। याद रखिए, रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपकी कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। मित्रों, बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। कदर करनी है तो जीते जी करिए, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करिए अपनों से। अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। मित्रों, आँखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हों और आपको समझने वाला कोई ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। याद रखिए मित्रों, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं
तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छी होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर कर सकता है। जीवन में हमेशा याद रखिए, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफ़ा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट न हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। दुख और तकलीफ रब का बनाया हुआ वह इल्म है जिसमें आपकी काबिलियत और भरोसे को परखा जाता है। इंसान की पहचान की शुरुआत भले ही उसकी शक्ल और नाम से होती होगी, लेकिन उसकी पूरी पहचान तो बोल, सोच और कामों से ही होता है। मित्रों, जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। दूसरों पर विश्वास उतना ही रखिए कि विश्वास टूटने पर आप न टूटें। बस दिल जीतने का मकसद रखिए। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, इस खेल में न जाने कितने रिश्ते रह गए। मित्रों, ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढिए, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। लोगों पर 3 एहसान कीजिए। फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो नुकसान भी ना पहुंचाइए। खुशी नहीं दे सकते हैं तो दुखी भी ना पहुंचाइए। तारीफ़ नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी ना करिए। ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करिए जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। मित्रों, भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। देखिए मित्रों, दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से तरक्की नहीं होती। तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े की रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को दोष न दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन यादें या खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव या हमें सिखाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें, तो समझ लीजिए कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो गया है। रिश्ते अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेना चाहिए। मित्रों, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से भीख मांगते हैं, तो घमंड किस बात का करते हो? हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी दुखी हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया
वही सबसे सुखी इंसान है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोगों की ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। मित्रों, जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाएंगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जब शरीर में रोग पड़ जाता है तो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और जब आत्मा में दुख, कष्ट, विघ्न, तकलीफ आदि में पड़ जाती है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वह यज्ञ, तप, पूजा, हवन आदि करते हैं। वह मंदिर में भगवान के पास चले जाते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। इसमें सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ हैं, और इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग हैं। मित्रों, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़रें बता देती हैं चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती हैं ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। मित्रों, सुंदरता हो न हो सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो न हो महक होनी चाहिए, रिश्ता हो न हो भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो न हो बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दीजिए जो आपको महत्व देते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं ज़िंदगी बनाने में, और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। मित्रों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। देखिए मित्रों, संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल नज़दीक ही है, कभी भी आ जाएगा। संगत अच्छी है, नेक है तो संकट तो नहीं बल्कि सहायता सामने रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत अधिक होता है। मित्रों, दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत दीजिए, कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा, और जीवन का रस बनाए रखना हो तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। मित्रों, पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए जिनमें हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। मित्रों, याद रखिए,
सिलाई मशीन में धागा न डालने पर वो चलती ज़रूर है, पर कुछ सिलती नहीं। उसी प्रकार ज़िंदगी में प्यार नहीं डालेंगे तो ज़िंदगी चलेगी ज़रूर, पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना ही असल ज़िंदगी है। मित्रों, किसी ने एक विद्वान से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? विद्वान ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी चलती है, चलते रहिए, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहिए, राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहिए। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चरागों सा जलते रहिए। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहिए। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है आपका, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहिए। मित्रों, अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियाँ हो तो झोंपड़ी में भी हंसी गूंजती है। मित्रों, 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। मित्रों, विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करिए ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने उसका जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर आनंद मंदिर में ही आता है। मित्रों, मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ लोग रावण से भी ज़्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छा हो, विचार भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध भी टिकते नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? मित्रों, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठिए। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दीजिए, और अपने भी विचार दूसरों की मजबूरी न बनने दीजिए।
अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।